यूजीसी नेट लास्ट 15 डेज या 10 डेज स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए कि आपका नेट या जेआरएफ जो भी आप लेने जा रहे हो वो आपको पहली बार में ही मिल जाए, जो आपका सपना है वो पूरा हो जाए। तो किस प्रकार आप पेपर फर्स्ट में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और जहाँ से प्रश्न हमेशा बनते ही बनते हैं, आप उनको करके केवल इन 15 दिनों में क्या कर सकते हैं, 40 से 45 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। और उसी प्रकार हम बात करेंगे आपके सब्जेक्ट हिंदी की। हिंदी में भी कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट हैं या फिर टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं लास्ट टाइम पर। तो चलिए आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, जोर शोर से आप तैयारी में लग रहे होंगे। इस समय ना ही आप सारी शादी विवाह फंक्शन से दूर होंगे, क्योंकि आप जानते हैं आपको अपना सपना पूरा करना है। तो हमारा अगर हम बात करते हैं तो आपका 31 दिसंबर से एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं यूजीसी नेट के, जिसके एग्ज़ाम सिटी भी आ चुकी है और वो आपने देख भी ली होगी कि आपका किस सिटी में एग्ज़ाम है। अब बारी है कि आपको लास्ट टाइम पर क्या करना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा होता है जब 10-15 दिन बचते हैं तो एक तो मैं आपको नॉर्मल सी चीज़ बताऊं, सभी के साथ ऐसा होता है कि बच्चे कहीं ना कहीं नर्वस होने लगते हैं। उन्होंने चाहे कितना भी पढ़ा है 6 महीने से साल भर से, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगने लगता है कि वो सब कुछ भूले जा रहे हैं, उनको कुछ भी याद नहीं है। तो ये परिस्थिति आपके साथ भी होगी, सभी के साथ होती है। तो आपको कैसे इस चीज़ से बाहर निकलना चाहिए, कैसे आपको अपने माइंड को स्टेबल रखना है, बिल्कुल एकदम शांति से आपको सिर्फ और सिर्फ अभी लास्ट टाइम जो बचा है उसका अच्छे से यूटिलाइज करना है। देखिए, आप 6 महीने से तैयारी करते हैं, 6 महीने आपने कितना पढ़ा, दिन रात आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है वो मैटर नहीं करेगा। अगर आपने लास्ट 15 दिन में ठीक से अपनी स्ट्रेटजी को नहीं अपनाया या ठीक से पढ़ाई नहीं की, या आप नर्वस हो गए, परेशान हो गए, या आपने लास्ट में आकर के हार मान ली, तो आपका सब कुछ किया धरा पे क्या फिर जाएगा, पानी। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखें, आपको ये लास्ट टाइम बिल्कुल भी बिगाड़ना नहीं है। ये लास्ट टाइम हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी समय पर हम क्या करते हैं, रिवीजन की तरफ बच्चे जाते हैं। 1-2 महीने, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो 1-2 महीने पहले से ही तैयारी करना शुरू किए होंगे, लेकिन मैटर नहीं है कि आपने 1-2 महीने या 6 महीने पढ़ा है या साल भर पढ़ा है। हाँ, जिन्होंने ज़्यादा समय दिया है अपनी पढ़ाई को, उनको थोड़ा सा अलग से बेनिफिट तो भाई होना ही होना है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा समय दिया है। तो आपको करना क्या है कि आपका लास्ट टाइम पर, लास्ट 10 दिनों में आप साथ में एक और, अभी तक आपने जो नोट्स बनाए हैं, आपने नोट्स ज़रूर बनाए होंगे या कहीं से परचेज किए होंगे या कुछ भी आपके पास होगा मटेरियल, उसको आप उठाएं। और केवल अब इन 10 दिनों में आपको नया टॉपिक तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है, नया टॉपिक तो आप नहीं ना ही पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा। आपको एक कॉपी ले लेनी है और जो नोट्स आपने बना रखे हैं उनको पढ़ते हुए जाएं, और साथ में और भी शॉर्ट, और भी जो आपने शॉर्ट नोट बनाई है उनमें से भी शॉर्टेस्ट जिनको कहेंगे हम, 3-4 पेजों में लगभग आपका पेपर फर्स्ट और 4-5 पेजों में लगभग आपका जो सेकंड पेपर है वो आ जाना चाहिए। मतलब 8 से 10 या 10 से 15 पेज आपके शॉर्ट के नोट्स के माध्यम से और बना लीजिए। ठीक है, जो आपको लग रहा है कि भाई मैं इस चीज़ को भूल सकती हूँ या भूल सकता हूँ, और यहाँ से पेपर में आता ही है, पीवाईक्यू में आपने देखा हो या एमसीक्यू में देखा हो, तो आपको क्या करना है, उसको लिख लेना है। जैसे कि हम बात करें हिंदी की गद्य विधाएं हैं, सबका प्रकाशन वर्ष आपने लिख रखा होगा, सबके पात्र वगैरह आपने एक जगह पर लिख रखे होंगे, जिनका आपको लग रहा है कि भाई मैं इसको भूल सकता हूँ, इसको लास्ट टाइम पर याद करना बहुत ज़रूरी है ना, जो 1-2 दिन पहले आपको याद करने में काम आएगा, तो उसको अभी आप एक जगह लिखते हुए जाइए। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप पीवाईक्यू ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आपने यूनिट कम भी पढ़ी हैं, कोई भी ऐसा परफेक्ट बच्चा नहीं होता जो 10 की 10 यूनिट या 20 की 20 यूनिट, दोनों पेपरों को मिला के 20 यूनिट आपकी बनती हैं, जो पूरी की पूरी यूनिट पढ़ ले, है ना। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता, सब कम ही पढ़ के जाते हैं। मैंने भी सिर्फ 4 से 5 यूनिट थी जो पेपर फर्स्ट की पढ़ी थी केवल 1 महीने में, और हिंदी की भी पूरी यूनिट में नहीं पढ़ पाई थी, लेकिन पहली बार में हमने नेट निकाल लिया था। क्यों? क्योंकि हमने रिवीजन इतना किया था, पीवाईक्यू इतने कर लिए थे, और रिवीजन बस पूछिए मत, काफ़ी रिवीजन रिवीजन रिवीजन। अगर आप दिन में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप रिवीजन 8-10 घंटे या 15 घंटे, अभी आप जितना टाइम दें उतना बढ़िया है। ठीक है, सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए और केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आप कोई प्राइवेट जॉब वगैरह भी करते हैं तो कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लीजिए और सिर्फ रिवीजन पे ध्यान दीजिए। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, याद रखिए सफलता की चाबी आपके पढ़ाई नहीं है जो आपने अब तक पढ़ी है, आपने कितनी थ्योरी पढ़ी है, कितने क्वेश्चन किए हैं, अब जो आप पढ़ेंगे
लास्ट टाइम पर जो आप रिवीजन करेंगे 1 बार 2 बार 3 बार वो मैटर करता है, और वहीं से ही आपका पेपर आसान बनता है और वहीं से समझ में आता है, वहीं से आप कर पाते हो। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। अभी अपनी कमज़ोरी को पहचानिए कि आपको किस चीज़ में अभी ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो अभी टाइम है, उसको 1-2 घंटे दिन में निकाल करके उसको क्या करना है, थोड़ा सा देख लेना है, उस पर थोड़े से नोट्स बना लेने हैं। और इसके अलावा आप जैसे कि अगर मैं बात करूँ पेपर 1 की, तो पेपर 1 में जैसे हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिवृत्ति वाला जो यूनिट 1 है, उसमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उनको आपको पढ़ लेना है। रिसर्च में जैसे रिसर्च के प्रकार वगैरह होते हैं, या शिक्षण के तरीके वगैरह जो होते हैं, विधियाँ जो होती हैं, उनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। और तीसरा जो यूनिट है कंप्रहेंशन, आप जानते हैं 5 नंबर वहाँ से श्योर आपके मिल ही जाते हैं, अगर आप अच्छे से एग्ज़ाम को बिल्कुल शांत दिमाग से वहाँ पर बैठ कर देंगे तो, है ना, वहाँ से तो मिल ही जाने हैं। संप्रेषण भी कोई ज़्यादा कठिन टॉपिक नहीं है। इन चारों को तो शुरू से पढ़ लीजिए। अगर आपका मैथ बहुत अच्छा है तो आप मैथ रीजनिंग तो वैसे भी कर ही लेंगे, है ना, उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन वहाँ से नहीं आते, है ना। डीआई वगैरह से 3 यूनिट तो आपके वैसे हो जाएंगे। अगर आपका मैथ वीक है तो आपको क्या करना है, मैथ पर इस वक्त मुझे लगता है ज़्यादा ध्यान आपको नहीं देना चाहिए। हाँ, 2-4 टॉपिक हैं, जैसे मैथ में रेशियो का टॉपिक हो गया, टाइम एंड वर्क का टॉपिक हो गया, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का, ये 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जिनको हर कोई कर लेता है ना, कितना भी वीक स्टूडेंट हो वो भी कर लेता है। तो उनको थोड़ा सा लास्ट में आप पढ़ लेना। रीजनिंग में जैसे ब्लड रिलेशन वगैरह वो थोड़े से ईजी पड़ जाते हैं, उनको पढ़ लीजिए, अदरवाइज उनमें आप मत घुसिए, है ना, मैं यही कहूँगी आपको। क्योंकि जिनका वीक होता है ना, वो भी पेपर में कितना भी पढ़ जाए बहुत कम कर पाता है, क्योंकि सबसे पहले वो अपनी उन यूनिट को करेगा जो बहुत ज़्यादा उसने पढ़ रखी होंगी, जिनमें उनका थोड़ा सा पावरफुल समझ होगी। ठीक है, उनको ज़्यादा करेंगे। तो आपको क्या करना है कि लास्ट वाली जो यूनिट है 8, 9 और 10, और पहली जो 4 यूनिट है, ये 7 यूनिट लास्ट में रिवीजन डेली करिए इनका जितना हो सके। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इनको डेली करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू लगाइए। अगर 4 घंटे आप नोट्स बनाइए अपने खुद के, है ना, और उसके बाद में आपको 4-5 घंटे क्या करना है, पीवाईक्यू करना है। लेकिन पीवाईक्यू के लिए आप चाहे वीडियोस देखें किसी की भी यूट्यूब पर, और चाहे फिर अपना खुद का करें, है ना, जैसे भी आपको अच्छा लगता है, जैसे समझ में आता है वैसा करिए। लेकिन ज़्यादा मैराथन क्लासेस के वगैरह के चक्कर में, रैंडम वीडियोस देखने के चक्कर में यूट्यूब पर ही मत लगे रह जाइएगा। ठीक है, यूट्यूब पर मत लगे रह जाइए। ये समय है आपकी सेल्फ स्टडी का और सेल्फ डिस्कशन का, या फिर सेल्फ अपने आप से खुद को अपनी कमजोरी जानने का। क्योंकि कोई यूट्यूबर नहीं जानता, कोई टीचर नहीं जानता कि किस बच्चे की क्या कमजोरी है। ठीक है, सब करा रहे हैं, मैं भी करा रही हूँ, लेकिन हमें नहीं पता है कि आपने कितना आता है और किसको कितना नहीं आता है। अगर आपने पीवाईक्यू करने और आपके पास बुक नहीं है तो मेरी इस चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट है यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए भी और यूजीसी नेट हिंदी के लिए भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप रिवीजन कर लीजिए पूरे पीवाईक्यू 2019-20 से लेकर के और 2024 तक के मैंने करा रखे हैं, 2023 तक के तो पूरे करा रखे हैं, उनको आप जा करके कर लीजिए। ठीक है, केवल पीवाईक्यू करिए, है ना। एमसीक्यू वगैरह काफ़ी मैं नए भी बनाती हूँ, लेकिन आपको पीवाईक्यू ज़्यादा ही देखने को मिलेंगे, है ना, उनको आप कर सकते हैं। मॉक टेस्ट वगैरह अगर आपका मन करता है तो दीजिए, है ना, उससे थोड़ा सा आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, है ना। तो मॉक टेस्ट भी आप चाहें तो दे सकते हैं एक आध डेली। तो ये यूनिट आप जरूर पढ़िए लास्ट में, ठीक है। और नर्वस बिल्कुल मत रहिए, अपनी पढ़ाई में शांति से क्या करना है आपको, अच्छे से खाना पीना है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है और अपनी पढ़ाई पर भी पूरा फोकस करना है। ठीक है, बाहर की ज़्यादा इधर उधर की बहुत सारी वीडियोज़ में अगर उलझे रहेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, है ना। तो इसी तरह से आप अपना नेट निकाल सकते हो, जेआरएफ भी ले सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी लंबी हो गई वैसे, मेरा 5 मिनट तक का था, लेकिन जब बताने लगते हैं ना तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चैनल को लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में।